नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं ज्योग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। सबसे पहले मैं ये बतलाना चाह रहा हूं इसका ज्योग्राफिकल एरिया कहां से कहां तक फैला हुआ है और यह भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो आइए सबसे पहले इट इज़ सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। इस मैप से आप देख रहे हैं कि यह ईस्टर्न बिहार के क्षेत्रों में यह अवस्थित है और इसका ज्योग्राफिकल जो क्षेत्र है आपको बता दें 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है और यह जो है 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। उसमें इसका नाम आता है 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया और इट कवर्स 2.86% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। यहाँ पर मैंने आपको बताया है इसका क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 52.73 आपको मीटर इसकी ऊंचाई पर है। यहाँ पर इसकी जो आप देख रहे हैं इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है सो आप देख रहे हैं 483 किलोमीटर है और 345 किलोमीटर है। इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है इसका लोकेशन कहाँ से कहाँ है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर इसको हम दिखला सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं इसका जो वेस्टर्न पार्ट है आप देख रहे हैं 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड नॉर्दर्न साइड में है और इसका आपका जो पूर्वी क्षेत्र है पूर्वोत्तर क्षेत्र है वह 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड्स है। यह जो आपको हमने हाईलाइट किया है यह क्षेत्र आप देख रहे हैं और उसी तरह से आपका यहाँ पर हम आपको लॉन्गिट्यूड बता रहे हैं 83 आप देख रहे हैं 83 डिग्री 19 मिनट है, ठीक है ना, और 50 सेकेंड है। और इसका पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है 88 डिग्री 70 मिनट और 40 डिग्री इसका जो है आपको सेकेंड्स है 40 सेकेंड्स है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, यहाँ पर हम आपको बता भी रहे हैं, इसको आपको चित्र में के सहारे बताने की कोशिश किया हूँ। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कितना से कितना हो गया तो 24 आप देख लीजिएगा 24 डिग्री 21 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्दर्न साइड से लेकर के 24 डिग्री 31 मिनट्स और 15 सेकेंड्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड इसका एक्सटेंशन है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड्स है। ईस्टर्न क्षेत्र से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्टर्न क्षेत्र में है। इसको ध्यान दीजिएगा। यह बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बीपीएससी और बिहार से संबंधित बहुत सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बनाया गया है वीडियो। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका 3 डिग्री है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 5 डिग्री है। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। 5 डिग्री इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और लैटिट्यूडनल 3 डिग्री है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी हमने निकाल करके आपको दे दिया। इस मैप को ध्यान में रखेंगे तो आपको यह आसानी से बन जाएगा। आइए मैं आपको बता रहा हूँ इसका यह जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह सिचुएटेड होता है। यह इंटायरली इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध जिसको कहते हैं, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अवस्थित है।
इसका शेप जो है आप देख रहे हैं, इसका जो शेप है यहाँ पर मैंने बताया है, इसका जो शेप आप देख रहे हैं यह रेक्टेंगुलर है। यह शेप भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह रेक्टेंगुलर शेप में है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। इसके बाद है लेंथ, मैंने पहले भी बताया है लेंथ इसका आपको, और विड्थ के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया, वैसे फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। 483 किलोमीटर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 483 किलोमीटर, जिसको हमने यहाँ पर रेखांकित किया है। 483 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट इसका विड्थ है, लेकिन इसका लेंथ है 345 किलोमीटर इसका लेंथ है। तो इसको आप देख रहे हैं, दोनों दृष्टिकोण से आपको देख रहे हैं। चौड़ाई इसकी आप देख रहे हैं 483 है, जो ज़्यादा है, लंबाई इसका कम है। तो लगभग ये रेक्टेंगुलर शेप में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एवरेज हाइट इसका जो है 53 मीटर है। इसका एवरेज जो है 53 मीटर है। ये 173 फीट है सी लेवल से, जो हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। 52.73 पॉइंट से और 5 हो जाता है तो यह बढ़ जाता है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली इसको आप कह सकते हैं 53 मीटर हाइट, जो हमने यहाँ समुद्र तल से आपको निकाल के दे दिया है। अब यह जो है इसका जो इट इज़ कनेक्टेड थ्रू नेशनल, आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1, जो इलाहाबाद से हल्दिया है, उसमें यह जो है कनेक्टेड है। इट इज़ लोकेटेड 200 किलोमीटर फ्रॉम सी शोर से 200 किलोमीटर यह लोकेटेड है। 200 किलोमीटर फ्रॉम सी शोर से यह दूरी पर यह अवस्थित है, और नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है। नंबर 1 बहुत बार पूछे जाते हैं हर एक परीक्षाओं में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 1 वाटरवेज का इलाहाबाद टू हल्दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये बेसिक ज्योग्राफिकल जो एरिया है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अलावे शेप, विड्थ, लेंथ और सी लेवल सबकी आपकी जानकारी हो जाएगी। मैं आगे आपको आ रहा हूँ। अब इसका बाउंड्रीज पर हम आपको बतलाने जा रहे हैं। इसके बाउंड्री जो है एक्चुअली क्या है, यह लैंड लॉक्ड है। यह जो स्टेट है आपका लैंड लॉक्ड है। इसमें कहीं से समुद्र से इसका कहीं से जुड़ाव नहीं है, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, आपको ईस्ट हो या वेस्ट है। तो नॉर्थ में इसका जो है नेपाल से जुड़ा हुआ है, साउथ में झारखंड से जुड़ा हुआ है, वेस्ट साइड में उत्तर प्रदेश है और ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री केवल और केवल एक है, और वह जो है सो आपको नेपाल से जुड़ा हुआ है। इसकी किलोमीटर में अगर हम देखते हैं तो 729 किलोमीटर है। आपको नेपाल से 729 किलोमीटर क्षेत्रों में से जुड़ा हुआ है। और इसमें आपके कौन कौन से बिहार के स्टेट्स आते हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स इसके आते हैं। बिहार स्टेट के 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के बॉर्डर से जुड़े हुए, यह भी बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपके बिहार के जुड़े हुए हैं, तो उसका बाउंड्री नेपाल से कितने ज़िले के जुड़े हुए हैं, तो जिसमें आपको सबसे पहला हम वेस्ट चंपारण से उठाते हैं, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं सीतामढ़ी तो हैं ही, लेकिन शिवहर नहीं है। जबकि शिवहर जो है सो आपको 7-8 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन बहुत सारे बच्चे शिवहर को भी इंक्लूड कर देते हैं, जो आपको गलती हो जाएगा। इसलिए और यह प्रश्न पूछा जाता है कि शिवहर जो कनेक्टेड है कि नहीं नेपाल से, तो वहाँ पर आप नहीं का जवाब देंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। सीतामढ़ी से नेपाल जुड़ा हुआ है, शिवहर से नहीं। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ बिहार विथ अदर स्टेट्स, और अदर स्टेट से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, तब बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका किशनगंज है, पूर्णिया है और आपका कटिहार है।
इसके बाद आपको बता रहे हैं झारखंड से कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तो 7 डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर है, बांका है, नवादा है, जमुई है, गया है, औरंगाबाद और रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका ये उत्तर प्रदेश से कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स है, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, आपका सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें आपको उत्तर प्रदेश में रोहतास को छांट देते हैं, जबकि रोहतास का छोटा सा एरिया जो है सो आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जिस तरह से आपको हमने बताया शिवहर नहीं जुड़ा हुआ है, उसी तरह से यहाँ रोहतास के बारे में लोग समझते हैं कि नहीं जुड़ा है, लेकिन बहुत छोटे से एरिया से रोहतास जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको ध्यान रखें, शिवहर और रोहतास को ध्यान रखेंगे। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। बिहार विच डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विथ एनी स्टेट और कंट्री। 15 आपको डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको मैं बता दूं 15 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी अदर स्टेट से या इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ है उससे नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, दरभंगा है, समस्तीपुर है, वैशाली है, शिवहर। देखिए शिवहर आपका नहीं जुड़ा हुआ है, शिवहर है, खगड़िया है, सहरसा है, मधेपुरा है, बेगूसराय है, मुंगेर है, आपको लखीसराय है, शेखपुरा है और नालंदा है, आपको जहानाबाद है, अरवल है और पटना है। पटना भी किसी से नहीं जुड़ा हुआ। तो इतनी ये बाउंड्री से संबंधित आपको विशेष करके बीपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आगे आपको आ रहा हूँ, थोड़ा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार पर चर्चा करूँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोण से। क्योंकि जब तक आप रॉक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक आपका किस माने मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के रॉक में पाए जाते हैं, इस सब आपको समझने के लिए स्वाभाविक है। जहाँ मिनरल पाए जाएंगे इंडस्ट्री होंगे, जहाँ पर आपके रॉक होंगे वहाँ स्वाभाविक है या तो हिल होगा या नहीं तो पठार होगा, और उससे हमारी नदियाँ कौन कौन निकलती है। तो कई चैप्टर को यह जो है मैप आपको समझाने में मदद करेगा। मैं पहले भी बता दिया हूँ कि इसका एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो 12वां लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में आता है, और यह 2.86 प्रतिशत ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री का लेता है। मैंने पहले भी बताया है रेक्टेंगुलर शेप है। आप देख रहे हैं यहाँ से आप जो देखेंगे यह जो है आपको शेप से ही आपको पता चल जाएगा, यह जो है सो रेक्टेंगुलर शेप में है। यह आप देखने से पता चल जाएगा कि यह रेक्टेंगुलर शेप में है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला यह टर्शियरी रॉक है। टर्शियरी रॉक जो है आपको वेस्ट चंपारण या वेस्ट चंपारण के क्षेत्रों में पाया जाता है, टर्शियरी रॉक पाया जाता है। और दूसरा है क्वाटेनरी रॉक है। क्वाटेनरी रॉक जो है गंगा यहाँ से गंगा जो बहती है, गंगा के नॉर्दर्न साइड में आपका नॉर्थ साइड में और आपके साउथ साइड में यह क्वाटेनरी रॉक पाया जाता है। गंगा के नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में यह रॉक पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्वाटेनरी रॉक है। ठीक है ना। इसके बाद आपका विंध्यन क्षेत्र है। आपको बता रहे हैं यह विंध्यन पहाड़ यहाँ पर है, यह विंध्यन पहाड़ है, और विंध्यन पहाड़ का थोड़ा सा एक्सटेंशन इस एरिया में आता है, जो मिर्ज़ापुर पहाड़ी के रूप में यह जाना जाता है। तो यह जो है पूरे के पूरे यह विंध्यन रॉक का ही एक्सटेंशन है। इसको ध्यान में रखिएगा, यह विंध्यन रॉक का स्ट्रक्चर है। मैं आपको बता रहा हूँ यह आपको इस यहाँ से जो रोहतास से शुरू होता है, औरंगाबाद है, यहाँ तक औरंगाबाद है, गया है, आपको नवादा है, नवादा के बाद आपको आगे बढ़ेंगे तो जमुई है, और जमुई से आगे बढ़ेंगे तो बांका है।
तो यह आपका यहाँ से यहाँ तक छोटा नागपुर पठार का यह आपका शुरुआती है, और इसको हम लोग कहते हैं धारवाड़ रॉक कहते हैं। इसको हम लोग धारवाड़ रॉक कहते हैं। और यहाँ पर जो है आपको हम बता दें कि गया के नॉर्दर्न साइड में नालंदा है, और यह राजगीर की पहाड़ी है। और जमुई जो है, जमुई के ऊपर जो है सो आपको मुंगेर है, या इधर मुंगेर है, ये सब मुंगेर का रीजन है। तो मुंगेर के रीजन में खड़गपुर हिल वगैरह पाए जाते हैं, और इधर बांका के ऊपर आपका भागलपुर है। तो यह जो है आपका 4 रीजन है। फर्स्ट है टर्शियरी रॉक है, जो वेस्ट चंपारण में है। क्वाटरनरी गंगा के नॉर्थ, और यह गंगा नदी है, यह आप देख रहे हैं, यह आपका गंगा नदी का यह बहाव है। तो गंगा नदी के नॉर्थ और साउथ में गंगा रिवर है, और गंगा नदी के नॉर्थ और साउथ में यह जो क्षेत्र है क्वाटरनरी रॉक है। और यहाँ पर है विंध्यन रॉक है, जो वेस्टर्न साइड में यह पाया जाता है। आपको कैमूर जिसका हेडक्वार्टर भभुआ है, ठीक है ना, रोहतास जिसका हेडक्वार्टर सासाराम है, तो इस क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दें, धारवाड़ रॉक में आपको मैक्सिमम मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं, लेकिन यह आपका टर्शियरी, क्वाटरनरी और विंध्यन इसमें सेडिमेंट्री रॉक पाए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जानकारी हो जाएगी। फिर भी मैं एक बार और फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इसका आपको 483 किलोमीटर विड्थ है, चौड़ाई है। आपको फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है कितना है, 483 किलोमीटर है। लंबाई जो है आपको लेंथ जिसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, 345 किलोमीटर है। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत आपको जानकारी मिल जाएगा। आइए मैं आगे आपको बतला रहा हूँ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में अभी हमने आपको बतलाया है कि यह जो है जियोलॉजिकल ऑफ बिहार जो है ओल्डर और यंगर फॉर्मेशन ऑफ रॉक को डिनोट करता है। बोथ ओल्डर और यंगर मीन्स पुराना और नया दोनों तरह के रॉक पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो टर्शियरी रॉक है, टर्शियरी रॉक जो वेस्टर्न चंपारण क्षेत्रों में है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, वह मेसोजोइक एरा और मायोसिन एरा और प्लायोसिन एरा में पाया जाता है। एक्चुअली आप जानते हैं हिमालय का ओरिजिन जो हुआ है पीएमओ क्षेत्रों में, पीएमओ पीरियड में हुआ। पीएमओ मीन्स आप ये नहीं समझेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यहाँ का पी का मतलब है प्लायोसिन, एम का मतलब है मायोसिन, ओ का मतलब है ओलिगोसिन। तो इसको हिमालय के ओरिजिन से यह बहुत कुछ प्रभावित है, क्योंकि आपको शिवालिक जो है साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालय है आपका, और उसका जो है सो यह क्षेत्र उसी होकर के क्रॉस करती है शिवालिक। तो यह नॉर्थ वेस्टर्न साइड में स्वाभाविक है कि यह मेसोजोइक, मायोसिन एंड पैलियोसिन एरा में यह पाए जाते हैं। आपका टर्शियरी पीरियड विच इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार, दैट इज आपको वेस्टर्न चंपारण, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिवर का जो डिपोजिशन होता है, हिमालयन नदी है जो बिहार प्लेन में जा कर के डिपोजिशन करती है, और यह यंगेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। फिर मैं आपको बतला देता हूँ, यह गंगा के नदी हेवी लोड्स ऑफ डेट्राइटस, जो कटाव से किए गए कंकड़ पत्थर होता है, वह ले करके यह साउदर्न स्लोप ऑफ न्यूली अपलिफ्टेड हिमालय के कारण यह बहती जाती है। अब हम आपको बता रहे हैं कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको बता रहे हैं क्वाटरनरी रॉक जो है प्री कैम्बियन पीरियड से शुरुआत होता है, लेकिन यह प्लीस्टोसिन पीरियड का, क्वाटरनरी रॉक जो है
प्लीस्टोसीन पीरियड का है। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार मैंने आपको बतलाया है। वेस्टर्न चंपारण जिसका हेडक्वार्टर बेतिया है, इस क्षेत्रों में पाया जाता है। कैमूर और रोहतास का जो रॉक है जिसको विंध्यन रॉक कहा जाता है, ये प्री कैम्बियन पीरियड का है। प्री कैम्बियन पीरियड का दो है, एक आपका कैमूर और रोहतास का विंध्यन रॉक पीरियड है, और धारवाड़ रॉक है जो प्री कैम्बियन पीरियड का है। धारवाड़ रॉक जो है यंगेस्ट रॉक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दो जो है प्री कैम्बियन पीरियड में डेवलप हुआ है, एक विंध्यन रॉक है, उसके बाद धारवाड़ रॉक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आगे आपको बढ़ रहा हूँ। सबसे पहला मैंने आपको कई बार बतलाया हूँ कि आपको धारवाड़ रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक वहाँ पर पाए जाते हैं। धारवाड़ रॉक जो आपको रोहतास से ईस्टर्न क्षेत्र में मीन्स औरंगाबाद से लेकर के बांका तक आपका फैला हुआ है। यह आपको छोटा नागपुर पठार का शुरुआती है, और इसमें आपको औरंगाबाद, गया, नवादा, उसके बाद जमुई और बांका तक, बांका से पहले तक ही है। बांका में वैसे आपका दूसरे रॉक पाए जाते हैं। आइए मैं इस मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब सेडिमेंट्री रॉक पर प्रेशर पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक का क्या फीचर्स है उस पर आपको बता देते हैं। यह सेडिमेंट्री रॉक है, यह सेडिमेंट्री रॉक है, और इस पर ऊपर से प्रेशर पड़ेगा और नीचे से आपका हीट होगा, तब यह जो है काफ़ी प्रेशर और काफ़ी हीट पड़ने से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। और आपको बता देते हैं, आप देख रहे हैं ये दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर है, इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर है, जिससे लो ग्रेड का जब आपका रहता है, आपका फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले सेल बनेगा, और उस पर ज्यों-ज्यों इसका प्रेशर और हीट बढ़ते जाएगा, आप देख रहे हैं इस डायग्राम के आधार पर, तो सेल जो है अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ेगा तो वह स्लेट बन जाएगा। स्लेट से आपका या जो है स्लेट से सिस्ट बनेगा, सिस्ट से नीस बनेगा, और उसके बाद मिगमेटाइट बनेगा जो हाई ग्रेड का आपका रहेगा, मेटामॉर्फिक रॉक रहेगा। तो आप देख रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक जब कभी बनते हैं हेवी प्रेशर और हेवी हीट से इसका फॉर्मेशन होता है। और धारवाड़ रॉक जो होता है उसके मैक्सिमम रॉक जो है आपका यह जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसमें सेल, स्लेट, सिस्ट, नीस और मिगमेटाइट यहाँ पर पाए जाते हैं, जो बहुत वैल्यूएबल है मिनरल के दृष्टिकोण से। आइए मैं आगे आपको बताता हूँ, धारवाड़ रॉक के पर आ रहा हूँ, क्योंकि धारवाड़ रॉक हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया है कि बिहार में आपको 4 तरह के रॉक पाए जाते हैं, यह स्ट्रक्चर के आधार पर, जो हम पहले ही बता चुके हैं, जिसमें धारवाड़ रॉक जो प्री कैम्बियन एज में इसका फॉर्मेशन हुआ है। यह ध्यान रखिएगा, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन प्री कैम्बियन एज। इसको बहुत महत्वपूर्ण है, यह बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ध्यान में रख लीजिए। और यह जितने भी रॉक बनते हैं उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से सेडिमेंट्री रॉक पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होने से मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। जो कोर्स भी होता है, मीडियम साइज और फाइन टेक्सचर भी होता है। इसमें क्या क्या है, आर्यन सेडिमेंट्स है, क्वार्जाइट है, स्लेट है, फाइलाइट है। फाइलाइट आपका बनता है, आप देखेंगे स्लेट के मेटामॉर्फिक, स्लेट वैसे ही स्लेट इटसेल्फ इज मेटामॉर्फिक रॉक, लेकिन स्लेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट पड़ने से फाइलाइट बनते हैं। उसके बाद सिस्ट है, नीस है, जिसकी अभी हम जस्ट आपको बतलाए हैं, ये सब धारवाड़ रॉक में पाए जाते हैं। यह जो मैंने आपको बतलाया है, पहले भी बताया कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में यह पाए जाते हैं, जिसमें गया है, नालंदा है, नवादा है, जमुई है, मुंगेर है, यह धारवाड़ रॉक पाए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ,
धारवाड़ रॉक में एक और चीज़ें पाया जाता है, खास करके आपको नवादा में आपको गया, नवादा, लेकिन नवादा में सबसे अधिक है माइका। माइका जो है सेडिमेंट्री रॉक होता है, लेकिन माइका पर हेवी प्रेशर और हेवी आपको टेम्परेचर पड़ने से वह जो ट्रांसफॉर्म्ड होता है, मेटामॉर्फिस होता है, तो माइका जो है सिस्ट में परिवर्तित होता है। तो इसीलिए माइका डैश सिस्ट दिया गया है। इस क्षेत्रों में माइका प्लस सिस्ट पाया जाता है। माइका का ही परिवर्तन होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, जो सिस्ट कहलाता है। और यहाँ पर रूबी माइका से लेकर के वर्ल्ड के बेस्ट माइका जो पाए जाते हैं नवादा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। यह रॉक मैं आपको बता देता है, यह जो है आर्कियन रॉक के इक्विवेलेंट एज में इसका डेवलपमेंट हुआ। आइए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसका कैसे कैसे निर्माण होता है, उस पर थोड़ा सा मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं। तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, लेकिन उस पर अधिक प्रेशर होगा तो नीस बनेगा। तो नीस का फॉर्मेशन आपका आप समझिए ग्रेनाइट से वह नीस का फॉर्मेशन होता है। और क्ले और सेल जो होता है उससे माइका बनते हैं, उस पर अधिक प्रेशर पड़ने से वह सिस्ट का निर्माण करता है, जो अभी हम जस्ट आपको बताएं। फिर वही क्ले और सेल जो सेडिमेंट्री रॉक होता है उस पर हीट अधिक पड़ेगा तो स्लेट बनेगा, और स्लेट पर अधिक आपको हीट पड़ने पर वह फाइलाइट बनता है। स्लेट का अगला स्लेट इटसेल्फ इज मेटामॉर्फिक रॉक, लेकिन उस पर हीट अधिक पड़ेगा तो वह फाइलाइट बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक है और वह जो है क्वार्जाइट का निर्माण करता है। सैंडस्टोन क्वार्जाइट का निर्माण करता है। लाइमस्टोन जो है कैल्साइट और डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक है, उस पर हीट पड़ेगा तो वह मार्बल का निर्माण करेगा। मैं इसलिए बता दिया हूँ कि नेस्ट, सिस्ट, स्लेट, फाइलाइट, क्वार्जाइट और मार्बल कैसे बनते हैं, या इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न बराबर आते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए मैं आगे आपको बतला रहा हूँ स्लेट का क्या क्या यूजेज है, उस पर भी चर्चा कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। स्लेट जो है, जो हम लोगों को सदियों से विक्टोरियन क्लासरूम में भी इसका उपयोग होता था, राइटिंग स्लेट करने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन उसके बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस है। यहाँ पर देख रहे हैं एक आपका कारीगर है, वह स्लेट का रूफ बना रहा, मीन छत बना रहा है, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और बहुत सुंदर आपका यह स्लेट का रूफिंग होता है। आप देख रहे हैं बहुत जगह आप स्नूकर फिल्मों में आप विलेन सबको देखते होंगे या खेलते हुए, ठीक है ना। बड़े बड़े राजा महाराजा को देखते हुए खेलते हुआ, वह कौन चीज़ का बनता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। यह स्नूकर टेबल जो है स्लेट के बने होते हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर यह आपका फ्लोर है, या फ्लोरिंग बनाया जाता है घर में। बच्चे के रूम में ज़रूर लोग इसका स्लेट का बनाते हैं, क्योंकि दीवार नहीं गंदा करके लोग फर्श पर ही लिखते हैं बच्चे लोग, जिससे बच्चे का एक खेल भी हो जाता है और खेल खेल में आपको पढ़ाई भी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो जानकार हैं वह फ्लोरिंग जो है स्लेट का कम से कम एक रूम जरूर करते हैं। गार्डन डेकोरेशन में भी इसका स्लेट का देखते हैं, कितना सुंदर गार्डन आपको लग रहा होगा। आप देख रहे हैं गार्डन डेकोरेशन में भी स्लेट का टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ग्रेव स्टोन है। मरने के बाद बहुत सारे धर्मों में ग्रेव स्टोन का आपका व्यवस्था किया जाता है, और किनका यह ग्रेव स्टोन है उसको यह लिखने के लिए लोग स्लेट का उपयोग करते हैं। स्लेट आप यहाँ देख रहे हैं, स्लेट यहाँ पर कैसा है वह देख रहे हैं आप। सिस्ट कैसा रॉक होता है वो भी आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और इसका आपका
ये जो है सिस्ट का जो फ्लोरिंग है कितना सुंदर है, ठीक है ना, एक अलग तरह का लगता है। और सिस्ट का भी गार्डन डेकोरेशन जो किया जाता है, देखिए कितना सुंदर है। लगता है कि कोई चिड़िया का जो है अंडा है, और यह देखने में बहुत ही प्राकृतिक जैसा लगता है, बहुत ही रोमांचकारी लगता है। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विंध्यन रॉक, विंध्यन रॉक जो है मैंने आपको बताया है कि यह जो है साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में है, और ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और यह जो है आपको बता रहे हैं यहाँ पर आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन है। आपका केवल धारवाड़ को छोड़ कर के तीनों जो रॉक सिस्टम हमारे यहाँ है, वह तीनों रॉक में हम लोग का सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए यह नदी के द्वारा बहते हुए जो आपको बालू से ले करके, मड से ले करके, जो भी रॉक के जो सिल्ट है, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, वह बहाते हुए ले करके आपको जा कर के एक जगह रखते हैं, और वह रखने डिपोजिशन करते हैं। और यह जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं जिसको हम आपको सेडिमेंट्स कहते हैं, यह सेडिमेंट्स जो होते हैं, देखिए कितना पहले दूरी-दूरी में अवस्थित है, उस पर प्रेशर पड़ता है। यहाँ देख रहे हैं यह इंक्रीजिंग प्रेशर है, प्रेशर पड़ने से यह उसके बाद क्या होगा, कंपैक्ट होगा। तो सबसे पहले डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन के बाद आपका कंपैक्शन होगा, एक दूसरे से जुड़ेंगे, उसके बाद एक दूसरे से जुड़ने के बाद ग्लू एक दूसरे से सटेंगे, और सटने के बाद यह सीमेंटेशन हो जाएगा, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, काफ़ी ठोस हो जाएंगे, और इस तरह से लेयर रूप में यह पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में सबसे पहले इरोजन, उसका डिपोजिशन, कंपैक्शन और सीमेंटेशन होता है, जो इस चित्र के द्वारा आप समझ रहे हैं। इसमें आपको इस क्षेत्रों में विंध्यन रॉक में आपको जो कैमूर से लेके आपको सासाराम तक यह फैला है, रोहतास एरिया है, तो उसमें आपको लाइमस्टोन और पाइराइट्स पाए जाते हैं। सल्फर जो सल्फर बनाने में इसका उपयोग होता है, और लाइमस्टोन का मुख्य रूप जो होता है सीमेंट इंडस्ट्री। तो इस एरिया में आपका सल्फर बनाने में और लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने में, तो बिहार में यह दोनों क्षेत्र जो है सो बहुत उपयोगी है मिनरल के दृष्टिकोण से, और आपको ये इंडस्ट्री के दृष्टिकोण, खास करके सीमेंट इंडस्ट्री और सल्फर इंडस्ट्री के रूप में। आइए यहाँ एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं विंध्यन, और जो सोन रिवर वैली है वहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट होते हैं सोन रिवर वैली के कारण। मैं आपको विंध्यन रॉक को मैं लोअर विंध्यन ग्रुप और अपर विंध्यन ग्रुप में दो भागों में बांटते हैं, और इसके जो रॉक इसके यहाँ के जो चीज़ें हैं, जो रॉक हैं, जो लाइमस्टोन है, जो लाइमस्टोन का उपयोग कहाँ-कहाँ इसका उपयोग हुआ है, जो बहुत ही उपयोगी है, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप ही बताइए, मनेर दरगाह जो बने हैं, कितना खूबसूरत है मनेर दरगाह, उसका आपका यहीं के रॉक से बने हैं। सासाराम का जितने भी आपका प्लेसेज है, शेरशाह का किला से लेकर के अन्य सारे भवन इसी से बने हुए हैं। आगरा, दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, सांची और बहुत सारे बुद्ध स्तूप जो हैं सो इसी से बने हैं, इसी के लाइमस्टोन से। तो कितना महत्वपूर्ण है हमारा विंध्यन रॉक। इसके बाद आपको बता देते हैं कि यहाँ पर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर पाया गया है, और ये वॉल्केनिक स्ट्रक्चर जो है यह केवल और केवल नवीनगर औरंगाबाद में पाया जाता है। औरंगाबाद के नवीनगर में पाया जाता है। ये भी आपको यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर मैंने आपको बताया है सेडिमेंट्री रॉक ही पाया जाता है। केवल मेटामॉर्फिक रॉक जो है धारवाड़ में पाया जाता है, धारवाड़ रॉक में पाया जाता है। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक पाया जाता है जिसमें लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है। सैंड से जो बनते हैं सैंडस्टोन, लाइम से बनेंगे लाइमस्टोन, डोलोमाइट बनेंगे, सेल बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक है। एक इसमें यहाँ पर जो है एक्सेप्शनली क्वार्जाइट बनते हैं, जो सैंडस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक है उस पर हीट और प्रेशर पड़ने से क्वार्जाइट बनते हैं। क्वार्जाइट इटसेल्फ इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्वार्जाइट के छोड़ करके सारे के सारे जो है सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ के जो रॉक हैं इसका बिल्डिंग पर्पसेज में काफ़ी उपयोग होता है। यह भी बराबर पूछे जाते हैं। और यह जो है आपका साउथ वेस्टर्न साइड में पाया जाता है। और यह जो है आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट, सोन रिवर वैली, रोहतास के क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं विंध्यन रॉक। यह बहुत आपको इंडस्ट्रियल और मिनरल की दृष्टिकोण से आपको मिनरल, जब आपको वीडियो बनाएंगे मिनरल से संबंधित बिहार का और आपको इंडस्ट्री बनाएंगे तो आपको यह क्षेत्र फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से जानना पड़ेगा। इसलिए अभी ध्यान रखिए क्योंकि यह एक चैप्टर कई चैप्टरों को समझाने में, बतलाने में, समझने में, समझाने में दोनों में काम आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा निस के बारे में बता देना चाहता हूँ। निस का रॉक कैसा होता है और निस का क्या क्या उपयोगिता है उस पर भी चर्चा कर दे रहा हूं, क्योंकि निस बहुत उपयोगी हैं या मेटामॉर्फिक रॉक हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए निस का यह पत्थर है और इसका क्या क्या चीज़, कितना खूबसूरत चीज़ बन रहे हैं। देखिए यह धारवाड़ रॉक में यह पाए जाते हैं निस। और निस जो है तो आपका वर्क सरफेस से देखिए कितना सुंदर खूबसूरत टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। आपको हाथ साफ करने के लिए, पानी लेने के लिए कितना सुंदर यह टेबल बना हुआ है। आप देखिए फेसिंग स्टोन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यही स्टोन है। इससे आपका फेसिंग स्टोन मीन्स पिलर वगैरह बनाने में देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पूरे पिलर बनाने में कितना सुंदर होता है। आप देख रहे हैं फ्लोरिंग, कितना सुंदर इसका फ्लोरिंग किया गया है निस का, ठीक है ना। ग्रेव स्टोन भी ये बड़ा यूनिक इसका ग्रेव स्टोन है। और आपको गार्डन सजाने में भी निस का प्रयोग होता है। तो निस बहुत वैल्यूएबल है और काफ़ी ठोस भी है, ठोस के दृष्टिकोण से। फिर मैं थोड़ा सा लाइमस्टोन के बारे में बता देता हूँ। लाइमस्टोन जो आपको कैमूर क्षेत्रों में पाया जाता है उसके बारे में देखिए। ग्लास मेकिंग में इसका उपयोग होता है, सीमेंट और कंक्रीट बनाने में इसका उपयोग होता है। देखिए बिल्डिंग लाइमस्टोन से बना है, कितना खूबसूरत है। या बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स बनाने में इसका उपयोग होता है। स्टील मेकिंग में, ग्लास मेकिंग, स्टील मेकिंग में बनता है। रोड देखिए कितना खूबसूरत और कितनी चौड़ी और कितनी मजबूत रोड बन रही है। सॉइल को न्यूट्रलाइजिंग करने में भी इसका उपयोग होता है। तो लाइमस्टोन जो आपका विंध्यन रॉक में यह पाया जाता है, कैमूर और रोहतास क्षेत्रों में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको सैंडस्टोन जो है यह भी आपको उसी क्षेत्र में पाया जाता है, उसके बारे में बता। देखिए सैंडस्टोन है, ये भी सैंडस्टोन का टुकड़ा है। यह आपका सैंड जो लाए जाते हैं नदियों के द्वारा, डिपॉजिट किया जाता है, उस पर प्रेशर पड़ता है जिससे वह सैंडस्टोन बनता है। सेडिमेंट्री रॉक है। और सैंडस्टोन का जो आपका एरिया है, पहाड़ी है, उसको मैं दिखला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यह बिल्डिंग सैंड्स है, सैंड्स से बिल्डिंग बनाए जाते हैं। देखिए कितना सुंदर या खूबसूरत बिल्डिंग बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना है। ग्लास मेकिंग में भी आता है और रास्ते बनाने में भी आपका जो हम लोग पैदल चलते हैं वह इसी पेविंग से, पेविंग इसको कहते हैं, पैदल चलने वाला रास्ता सैंडस्टोन से बनाया गया है। तो यह कितना उपयोगी है इससे भी आप समझ सकते हैं। आइए मैं टर्शियरी रॉक के बारे में बता रहा हूँ। टर्शियरी रॉक बहुत महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोण से। मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यह
कब फॉर्मेशन हुआ, तो मेसोजोइक एरा, मायोसिन एंड प्लेयोसिन एरिया में। यह आपको ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और टर्शियरी रॉक जो है शिवालिक आपका क्षेत्र है, जो आपका सबसे साउदर्न मोस्ट आपका पार्ट है हिमालय का। सबसे पहले आप जानते हैं ट्रांस हिमालयन है, उसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय है, उसका लेसर हिमालय है, तब शिवालिक है। तो शिवालिक सबसे आपका साउदर्न पार्ट है, और यह शिवालिक साउदर्न मोस्ट है, इसलिए शिवालिक है। और इसी में आपका सोमेश्वर हिल है, जो हम लोगों के राज्य में है। तो यह जो है टर्शियरी पीरियड में टर्शियरी रॉक से बना हुआ है। और इसमें आपका बता दें, जब यह प्लेट टेक्टोनिक्स आप पढ़ेंगे तो 33 सी में आपका यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के जो अलग अलग हुए, और उसके बीच में जो 33 सी का निर्माण हुआ, उसके जो फॉर्मेशन हुए, तो टर्शियरी रॉक का निर्माण हुआ। और यह टर्शियरी रॉक जो है जो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपका रामनगर दून, सोमेश्वर हिल, ठीक है ना, ये सब पाया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चंपारण पाया जाता है। और इसमें सैंडस्टोन, बोल्डर क्ले और कॉन्ग्लोमरेट इसमें पाए जाते हैं। जो यहाँ पर जो रॉक हैं, इसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज का सेडिमेंटेशन 33 सी में जो हुआ था वह प्रतीत होता है। इसलिए आने वाले समय में पेट्रोलियम का भंडार होने की संभावना दिखती है। आइए मैं आगे आपको बता रहा हूँ। क्वाटरनरी रॉक्स है, या क्वाटरनरी रॉक्स है गंगा के दोनों साइड में है, नॉर्थ और आपको साउथ में। प्लिस्टोसिन और से लेकर के अभी तक रिसेंट पीरियड में है या पाया जाता है। यहाँ पर आपका या जो सेडिमेंट्री रॉक का इसमें फॉर्मेशन है, जिसमें सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट इसमें पाए जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। एलुवियम है, कोर्स ग्रेवल है, और रिवर है, जो बिहार प्लेन की ये सबसे बड़ी खासियत है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो डेप्थ है एलुवियम का, वह लगभग यह 6000 मीटर है। और यह जो है आपको विशेष करके पटना डिस्ट्रिक्ट के आपके नियर सराउंडिंग क्षेत्रों में पाया जाता है। एलुवियन दो तरह के हैं, आपका भांगर है और दूसरा खादर है। खादर जो है न्यूअर एलुवियम है। हर साल जिस एरिया में आपका पानी आता है, हर साल तो नवीन मिट्टी डालती है, तो वह खादर हो गया। और जो उससे और जहाँ पर 5 साल 10 साल के बाद पानी फ्लड का प्रभाव होता है, तो वह भांगर है। वह उपजाऊ के दृष्टिकोण से खादर ज़्यादा उपयोगी है, भांगर उतना उपयोगी नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है आपका खादर में सैंड, सिल्ट जो होता है, द फाइनर पार्टिकल इज कॉल्ड सिल्ट। तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले इसमें पाए जाते हैं। और इसमें फसल बहुत उपजती है, न्यूअर एलुवियम कहलाता है। लेकिन भांगर जो होता है ओल्ड कहलाता है, इसमें कोर्स ग्रेन होता है, सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको कॉन्ग्लोमरेट के बारे में बतलाया था कि कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है। देखिए कॉन्ग्लोमरेट का है, और यह विभिन्न तरह के नदियों के द्वारा जो आपके छोटे छोटे स्मॉल टुकड़े हैं, आपको वो सब मिल करके जब प्रेशर पड़ता है तो कॉन्ग्लोमरेट बनते हैं। इससे कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है, जो बहुत ही उपयोगी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्ग्लोमरेट का बहुत उपयोगिता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।